हम वो आस्था नहीं रखते। रामायण की एक छोटी सी बात कहने लगा। मां सीता की सुनिए आप सबने बार बार, मगर कुछ चीजों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और इसको थोड़ी बड़ी करके कहूंगा क्योंकि औरतों की गिनती ज्यादा है और इसलिए भी कहूंगा कि वो परिवारों से, हमारे परिवारों से जुड़ी हुई आज भी एक समय होता है रोज खड़े होने की जरूरत नहीं, उठा लेते हैं, यही कह रहा हूं। शाम को जब माँ बाप लौटते हैं वापस, तो माँ बाप कोशिश करते हैं जो भी उनको नजर आए, संतरा, सेब, चॉकलेट, बिस्किट, वो ले लेते हैं। बेटे हंसी बहुत आ रही है। और किसके लिए लेते हैं? अपने लिए लेते हैं कि बच्चों के लिए? मगर थका हुआ कौन होता है ज्यादा? थके हुए माँ बाप होते हैं, मगर बच्चों के लिए लेते हैं। और जब लेके घर आते हैं तो एक घटना और घटित होती है हमारे घर में। माँ बाप ने आवाज दी, दरवाजा खुला है तो अंदर आके, नहीं खुला तो खोलने कौन जाता है दरवाजा? बेटा या बेटी? कौन जाता है? मैक्सिमम बेटी जाती है। और जो चीज माँ बाप के हाथ में होगी वो किसे पकड़ाएंगे? जो भी दरवाजा खोलेगा, जो बच्चा आ गया। ये बात मैंने पूरी आपके लिए, आगे जाएगी मां की। बेटी उस चीज को देके तो भाई को दिखाती कि देखो मेरे लिए क्या भाई, जबकि माँ बाप लाए सबके लिए, मगर जिसके हाथ में आएगा वो बच्चा खुश हो जाता दिखाता। फिर भाई उसके पीछे भागता तो उसके पसंद की चीज। कभी कभी बहन भाई में वो लंबी भाग हो जाती है। अब चीज तो आगे है, भाई पीछे से पकड़ रहा है, तो कभी कभी चीज तो हाथ में नहीं आती, बहन के बाल हाथ में आए। बहनों को याद होगा ये झगड़ा भाइयों के साथ कई बार बहन जीत पड़ती है, फिर माँ बाप मानते हैं, बहन गुस्सा, मगर गुस्सा कितना लंबा रहेगा ये सोचने की बात आज के परिवारों के 1-1.5 घंटे तक गुस्सा। जैसे माँ खाना बनाती है शाम का, बहन को करीब थाली उठा के अपनी गाड़ी को दे गया, जब भाई को भी दे गया, ले जाती है बहन, चाहे मुंह चढ़ा के दे गया, गुस्से में कुछ करे मगर दे गया, उतने में सुना। बहन और भाई की उम्र लगभग बराबर ही होती है। पति और पत्नी की उम्र भी बराबर, उतना भी फर्क होता है ना, पति पत्नी की उम्र में भी एक होता है। बहन की तो बात खींच लेता है, मगर 1 घंटे बाद पत्नी के तो बाल
अगर पूछोगे कि तुम्हारे माँ बाप एक हफ्ते से नहीं बोल रहे या ना कुछ, ये देख रहे हैं तो इनके का क्या हाल है? और इसको सोचने के लिए अपने बचपन में जा रहे कि जब मेरी माँ का मेरे पिता से पैदा हुआ था उस दिन मेरा दिल कितने तेज से धड़का था, मुझे कितने पसीने आ गए थे, मैंने स्कूल का पढ़ा हुआ था भूल गया था, फिर पता लगेगा कि हमारे बच्चों को उसका क्या, वो जो हम जोर में गा रहे हैं ना कि मेरा बच्चा भी टॉप होना चाहिए, मेरा बच्चा भी 95% वाला होना चाहिए, वो केवल टीचर नहीं करेगा, उसको केवल बच्चा नहीं करेगा, वो आपको घर का माहौल भी देना, वो आपके माहौल से, अगर आप माहौल नहीं वो देंगे तो बच्चा कैसे टॉपर नहीं। माँ सीता ने माहौल दिया, आप कथा वहां पति पत्नी का जब झगड़ा बढ़ता है, जब पत्नी कहती कि अब लास्ट स्टेज पे आ गया है तो पत्नी क्या एक्शन लेती है, माए पे चल गई, ये लास्ट एक्शन यही होता है। मगर मां सीता नहीं चली। अब देखो जो करैक्टर मैं बता रहा हूं, मां सीता ने नहीं कहा मैं छोड़ूंगी घर, राम ने कहा कि तुम्हें मैं छोड़ रहा हूं। अब उसके और आगे और भी बात है। अयोध्या से चली मां सीता, जनकपुरी के लिए 500 किलोमीटर से ज्यादा है, जनकपुरी आज नेपाल में है, और 250 किलोमीटर चलने के बाद, आधा रास्ता चलने के बाद वाल्मीकि नगर आता है जहां तमसा नदी है। मां सीता ने लक्ष्मण को कहा कि यही रोक दो। देखो माहौल चुन रही है मां सीता। लक्ष्मण ने पूछा क्यों, अभी तो आधा रास्ता हुआ है। वो करे नहीं, मुझे यही उतरना। लक्ष्मण ने सवाल किया तो मां सीता ने बताया। मां सीता ने कहा कि मेरे बच्चे का जन्म अगर राम के घर में हो तो वो भी महल है, अगर मेरे पिता के घर में हो वो भी महल है, और महल एक जैसे होते हैं। मेरे बच्चे का पालन पोषण राम के घर में हो तो इसके क्या सिखाया जाएगा, तीर चलाना, तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, यही मेरे पिता के घर सिखाया जाएगा, राजनीति सिखाई जाएगी। मगर इसे इंसान बनना कौन सिखाएगा? मुझे इसे इंसान बनाना है। इसलिए वो वाल्मीकि तीरथ से ज्यादा बढ़िया जगह मेरे लिए दूसरी नहीं। अब यहां दो तरीके की बात है जो मैंने की पाठ से पहले। एक तो मां सीता का उस परमेश्वर में विश्वास जो हमारा नहीं। हमने कई धागे पहने हुए होंगे सबने। बच्चे के जन्म के साथ ही दादी अलग धागा लाती है, नानी धागा अलग लाती है। कोई पैर में बांध देता है, कोई कमर में बांध देता है, कोई हाथ में बांध देता है। वाल्मीकि तीर्थ ही याद होता किसी को भी, और मां सीता को याद था। अब सोचो हमारी आस्था मां सीता जैसी है। और फिर वरदान क्या मिला, कैसे शूरवीर बने वो बच्चे। उन्होंने घोड़ा भी इंसानियत के लिए पकड़ा, खेलने के लिए नहीं पकड़ा, इंसानियत के लिए पकड़ा। उस पर लिखा हुआ था कि ये घोड़ा जहां जहां से निकल जाएगा वो सब लोग मेरे गुलाम हो जाएंगे। उन्होंने कहा ये पैगाम गलत है। और आज भी भारत में घोड़ा दौड़ रहा है, आज भी घोड़ा दौड़ रहा है। अब दिखाई नहीं दे रहा आपको, आज भी घोड़ा दौड़ रहा है। सरकार उस घोड़े को दौड़ा रही है। कभी जेएनयू यूनिवर्सिटी को खत्म कर रही है उस घोड़े से, कभी एएमयू को, कभी जामिया को। आज भी वो घोड़ा दौड़ रहा है।
उस घोड़े का मुकाबला करने के लिए लोग भी हैं, मगर आप नहीं हैं। वाल्मीकि समाज की भूमिका नहीं होगी उसमें। टीवी खोलना अब जाके मेरी बातों के बाद। आज 31वां दिन है। इस साल सबसे ज्यादा सर्दी पड़ी, ये तो सबको पता है। टीवी में ये भी कहा भी 120 साल बाद इतनी सर्दी पड़ी, मगर इसी सर्दी में 30-31 दिनों से दिल्ली के शाहीन बाग में औरतें धरना लगा के बैठी हैं कि सरकार का कानून गलत है, हम बदल के दिखाएंगे। हम नहीं है। हमारे यहां तो औरतें नहीं, आदमी भी जो मूवमेंट करते ना, ये पता कब तक मूवमेंट करते हैं? आज पूरे भारत में, जब तक मीडिया फोटो ना खींचे। जैसे मीडिया ने फोटो खींची धरने की, करे चलो भी हो गया। डीसी ने मेमोरेंडम लिया, फोटो खींची, करे हो गया, चलो अपने अपने घर को चलो। अभी भी मूवमेंट चल रही। हमें भी लोगों ने पूछा कि आप सहयोग क्यों नहीं दे रहे। मैं कहा पिछले सीरियल में दिया था। लड़ाई में हम बयान दे रहे थे, लड़ाई में हम सड़कों पे थे, डीसी को मेमोरेंडम देने मैं खुद भी गया, मगर समझौता करने वालों ने हमें पूछा नहीं कब करनी। तब भी तो पूरी कौम को पूछना चाहिए भी हम ये करने जा रहे हैं। हमारी आस्था, यानी सीरियल की बात भी क्यों की मैंने, वो भी परमात्मा वाल्मीकि देवान को लेके था ना। हमारी आस्था इतनी खराब है, मेमोरेंडम देके फोटो खिंचाते हैं, उसके बाद समझौता करते हैं, फिर परमात्मा से कोई संबंध नहीं। तो नित्य नेम का पाठ इसलिए नहीं है, नित्य नेम का पाठ कि परमेश्वर खुश होंगे, नहीं होंगे। नित्य नेम का पाठ इसलिए भी नहीं है कि आपने कोई मन में इच्छा की है कि मेरा ये काम हो जाए, वो काम होगा, ये भी नहीं होगा। फिर नित्य नेम से होना क्या है? नित्य नेम से आपको ताकत मिलनी है, नित्य नेम से आपको दिशा मिलनी है। चलना पड़ेगा अपने उन्हीं कदमों पे जो परमेश्वर ने दिए हैं, जो पैर, चलना खुद पड़ेगा। आप में से मैं सबसे पूछूं अगर भी बताओगे राजपुरे का रास्ता कौन सा है? सभी हाथ खड़ा करके बता सकते ना ऐसे, मगर आपकी उंगली पे बैठ के तो मैं राजपुरा पहुंच सकता। इशारा ही है ना। तो गुरुओं की जो वाणी होती है, पूरा गुरु ग्रंथ साहब, चाहे कुरान, चाहे बाइबल, चाहे बाकी ग्रंथ और पावन योग से, ये इशारा करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। और क्यों दिखाते हैं उसका भी एक कारण है। आप कहो भी दिमाग तो हमारे पास है, क्यों दिखा रहे? उसकी मिसाल भी आपसे देके फिर पाठ शुरू करेंगे। हमारे घर में जो बच्ची इतनी सी हो जाती है, बेटी थोड़ी सी बड़ी, 10-1 साल की, आप तभी से सिखाना शुरू करते हैं ना उसे घर के काम कैसे करने हैं, बैठना कैसे है, हंसना कैसे है, हंसने की आवाज इतनी से ज्यादा ना हो। क्यों सिखाते हो? एक ही लाइन होती है आपके पास कि तुम्हें अगले घर जाना, यही होती है ना। तो हम भी तो अगले घर आए हुए हैं उस परमात्मा से। ये सारी आत्माएं यहां आई थी इनके लिए, इसलिए वो ग्रंथ है योग से कि जब आपने अगले घर जाना है तो आपने कैसा बिहेव करना, ये उसमें लिखा हुआ। आपने कैसे जीना, ये उसमें लिखा हुआ।